हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं HPSC PGT हिंदी का जो लिखित पेपर होने वाला है उसके प्रश्न उत्तर। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाल दी है, जिसने वो नहीं देखी इसे देखने के बाद वो भी देख लेना। और आज हम पढ़ेंगे नमक का दरोगा के प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं लगातार तैयारी करना, वो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या चैनल के अबाउट में जाकर भी आप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये PDF वगैरह मैं वहाँ पर सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो देखिए, अब शुरुआत करते हैं। इससे पहले के प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिए, मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, नमक विभाग के दरोगा पद के लिए बड़ों का जी ललचाता था। वर्तमान समाज में ऐसा कौन सा पद होगा जिसे पाने के लिए लोग लालायित रहते होंगे, ठीक है। वर्तमान समय में आयकर, जिसे आप टैक्स विभाग बोलते हैं, बिक्री कर, आयात निर्यात, पुलिस आदि विभाग में सभी लोग नियुक्त होना चाहते हैं। इन विभागों में ऊपरी आय की संभावना बनी रहती है। लोग वेतन की अपेक्षा ऊपरी आय की और ज़्यादा लालायित होते हैं, या उनकी ललचाई दृष्टि से देखते रहते हैं। अब देखना भाई, जो जो है, लेकिन मैं सबके लिए ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन ज़्यादातर जो भ्रष्ट जो अफसर लगा लिए, चाहे नेता लगा लिए, क्योंकि वो उन्हें एक्स्ट्रा, इन्हें ऊपरी आय चाहिए और उनसे उन्हें संतुष्टि मिलती है। भले ही वो पकड़े जाएं या कालाबाजारी में पकड़े जाएं, उनकी समाज में सम्मान ना हो, लेकिन उनके करने उनको यही काम है। तो यहाँ दिखाया गया है इस पाठ के अंतर्गत कि जैसे वंशीधर है तो एक ईमानदार युग है, तो इसे ईमानदारी अपनाने के लिए दिखाया गया है। आगे आगे पढ़ेंगे, आपको जानकारी होती जाएगी। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। आज हम बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों, देशभक्ति पर भाषण, लंबे चौड़े भाषण देने लोगों को भ्रम देखकर भ्रम पैदा होता है। यानी जब नेता लोग वोट मांगने के लिए आते हैं तो हम बड़ी बड़ी देशभक्ति के बड़े बड़े भाषण देते हैं। हम नौजवानों के लिए नौकरी देंगे, शिक्षा का प्रावधान करेंगे, निःशुल्क देंगे गरीबों के लिए, जो भी होता है जैसे मेडिकल सुविधाएं देंगे, लेकिन वो सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है, आगे कुछ नहीं करते हैं। सभी आप जानते हैं, पद वाले लोग होते हैं। देखिए, शायद ये लोग वास्तव में देशभक्त होंगे। हमें भ्रम पैदा हो जाता है कि ये लोग शायद देशभक्त होंगे, समाज के कल्याण के कार्य करते होंगे। हमें भ्रम पैदा होता है कि इनके भाषणों को सुनकर ये तो बड़े अच्छे लोग हैं और ये शायद देशभक्त होंगे, यानी देश की सेवा करते होंगे, समाज का कल्याण करते होंगे। परंतु जब इन लोगों के समीप जाकर देखा जाता है तो पता चलता है कि ये बातें भाषणों के घोड़े दौड़ाने के लिए सिर्फ। तो बात एक, जैसे मान लीजिए हमारी, जैसे हम SPSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं भर्ती अटक जाती है, कहीं रिजल्ट अटक जाता है, तो इसी पर जैसे हम जाते हैं कि किसी नेता से मिलिए, खट्टर गए मुख्यमंत्री जी से मिलिए, दूसरे, तो आपको एक भाषणों में लगेगा कि हम ये करेंगे, इतने युवाओं को नौकरी देंगे। जब वहाँ जाते हो तब पता चलता है कि ये सिर्फ भाषण है। वहाँ जाकर आपको निराशा ही मिलती है, वो बात तक सीधे मुँह करना पसंद नहीं करते हैं। निजी स्वार्थ के लिए के आगे इनके समाज देश को एक किनारा कर देते हैं। ये लोग, सामान्य लोगों की बातें अवसरवादी और स्वार्थी होते हैं, मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए भाषण देते हैं कि हम क्या है, नेता बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। अफसर भी कई बार होता है कोई मीटिंग वगैरह, उसमें भाषण देते हैं हम देश के लिए करेंगे, समाज के लिए करेंगे, लेकिन वास्तव में सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लोग वास्तव में सामान्य लोगों की बातें, जैसे इन्हें अवसर मिलता है ये अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं, किसी से कोई लेना देना इनको नहीं होता है। पढ़ना लिखा सब अकार्थ गया। वृद्ध मुंशी द्वारा ये बात विशिष्ट संदर्भ में कही गई, अपने निजी अनुभव के आधार पर बताइए। भाई मान लीजिए इसमें है वृद्ध मुंशी है जो वंशीधर के पिता है, वो किस प्रकार के इंसान है आपने पढ़ा होगा। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको जानकारी हो। जब पढ़ना लिखना व्यर्थ होता है तो यहाँ देखिए, आज अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। पढ़े लिखे युवक अपने अनपढ़ माता पिता की ध्यान नहीं देते हैं, जबकि अनपढ़ पढ़े लिखे माता पिता की सेवा करते हैं। इस स्थिति में पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। मतलब जब आपका पढ़ना लिखना व्यर्थ लगाओ, जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगाओ, जैसे कि पढ़े लिखे जो शिक्षित होते माता पिता की सेवा नहीं करते, तो मतलब उनका पढ़ना लिखना व्यर्थ है, खराब गया।
लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि जो अनपढ़ युवक युवती हैं अपने माता पिता की सेवा करते हैं, तो ये ऐसी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है, ऐसे तो अनपढ़ ही रह जाना बेहतर है। जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगाओ भी, जब आपको ऐसा लगाओ कि पढ़ना लिखना चाहिए, अच्छी बात है, तो यहाँ देखिए पढ़ने लिखने के पश्चात मुझे नौकरी मिल गई, आज समाज का में सम्मान बढ़ा और मेरी पढ़ाई लिखाई सार्थक हुई। जब आप पढ़ लिख कर कामयाब हो जाते हो, ये सिर्फ मतलब ये अच्छी बात है भी नौकरी करने के लिए, लेकिन नौकरी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी आप अपनी तरफ से एक लाइन भी जोड़ सकते हो। अपने परिवार के काम आ रहे हो, अपने समाज के काम आ रहे हो, अपने देश के काम आ रहे हो। नौकरी लगने के बाद किसी का जीवन आपसे जुड़कर सार्थक हो रहा है, किसी गरीब की या किसी ज़रूरतमंद की सहायता कर रहे हो, तो वो पढ़ाई लिखाई सार्थक है। अपनी तरफ से एक दो लाइन आप जोड़ सकते हो। ये नहीं कि जो मैंने यहाँ दे दिया आपको वही रटना है, ऐसा नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हो, PhD वाले भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप सभी समझदार हो अपने हिसाब से भी आप, लेकिन मेरा तो सिर्फ आपको ये दिखाना है कि इस प्रकार से आप लिखेंगे। पढ़ना लिखना को किसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया साक्षरता अथवा शिक्षा तथा इन दोनों को समान मानते हैं। तो देखिए शिक्षा का अर्थ है सार्थकता से, केवल अक्षर ज्ञान से। शिक्षा क्या हमें सिर्फ अक्षर ज्ञान करवाती है, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने गुरुजनों से सीखते हैं, वास्तव में पढ़ाई तो वो होती है। शिक्षा अक्षर ज्ञान के माध्यम से विषय को अर्थ समझना तथा अपने व्यक्तित्व के विकास को कहते हैं। शिक्षा है वो अक्षर ज्ञान तो है ही, इसके साथ ही जब आप अपने विषय की जानकारी लेते हो, अपने फील्ड में माहिर बनते हो, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो ये वास्तव में शिक्षा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लड़कियां हैं, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। लड़कियां है घास फूस की तरह बढ़ती जाती हैं, वो वाक्य में समाज की लड़कियों की स्थिति में किस वास्तविकता को प्रकट करता है? वाक्य में लड़कियों की स्थिति किस वास्तविकता को प्रकट करता है? भाई ये बात कही तो ये किस प्रकार की बात है? क्या ये अच्छी बात है या नकारात्मक है, सकारात्मक? देखेंगे आप। इस कथन से स्पष्ट होता है कि समाज में लड़कियों को बोझ समझा जाता है। लड़कियां बड़े होने पर उन्हें शादी करने की चिंता सताने लगती है, दहेज की चिंता भी सताने लगती है। तो देखिए यहाँ जब लड़कियां समाज की आज भी बहुत से परिवार में ऐसा होता है, जो लड़कियों को छूट नहीं होती अपने करियर के। जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उन्हें शादी का बोझ आ जाता है, वे बड़ी होगी इसकी शादी करो, क्योंकि उनको पता है कि समाज में उन्हें दहेज देना है, उन्हें दहेज की चिंता, मतलब लड़कियों को लड़कों के बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। तो एक समाज की संकीर्ण सोच है, छोटी सोच है कह लीजिए आप। तो इसमें वृद्धवंशी ने भी यही कहा कि उसके पुत्र वंशीधर को कि लड़कियां हैं घास फूस की तरह बढ़ रही है, मतलब लड़कियां ज़्यादा लड़कों की से पहले शानी यानी बड़ी हो जाती है। ठीक है, घास फूस जैसे घास फूस को कोई केयर नहीं करता फिर वो बढ़ती रहती है, तो उसी प्रकार कहा गया है इनकी शादी भी करनी है। इसलिए नहीं कि अलोपदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि कानून के पंजे में कैसे आए। इसलिए नहीं कि अलोपदीन ने ये काम कैसे किया, क्यों किया, लेकिन इसलिए कि ये कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य यानी असाध्य जिनको असाध्य करने वाले साधन, धन, अनंत वाचालता, मतलब बात करने का तरीका, साधन भी, बहुत ज़्यादा धन भी, वह कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास के अपने जैसे व्यक्ति को देखकर क्या प्रतिक्रिया होगी, मतलब कि समाज में उसकी इतनी प्रतिष्ठा थी, सबको मतलब सब उसे अच्छे इंसान समझते थे, धनवान समझते थे। लोग सोच रहे थे कि इन्होंने ऐसा काम कैसे किया, ये सोचने की बजाय ये सोच रहे थे कि कानून के पंजे में कैसे, इसे किसने अरेस्ट किया, क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए आज के समाज में हमारे पास अलोपदीन नहीं हजारों संख्या में लोग भ्रष्ट लोग हैं, जिन्हें हेराफेरी और जनता को लूट कर अथार संपत्ति इकट्ठी की है। तो देखिए भाई उस समय तो एक अलोपदीन का उदाहरण इसमें लेखक ने दे दिया है कि अलोपदीन ने ऐसे कार्य किए, नमक की कालाबाजारी की, उन्होंने गलत धंधे किए और बहुत ज़्यादा पैसे या धन संपत्ति इकट्ठा के लिए। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो हजारों यानी एक अलोपदीन नहीं हजारों लाखों में ऐसे अलोपदीन हैं जो हेराफेरी करते हैं, जनता को लूटते हैं और बहुत ज़्यादा यानी अथाह संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं। ऐसे लोगों को देखकर मन में ये प्रतिक्रिया मतलब देखकर जो आप जो प्रश्न के बदले उत्तर देते हो वो देखने, ऐसे लोग कानून के पंजे में क्यों नहीं फंसते। मतलब आज भी ऐसे लोग हैं जो कालाबाजारी करते हैं, गलत कार्य करके इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन कानून के पंजे में नहीं आते हैं, खुली आज़ादी से घूमते रहते हैं।
उनको सजा क्यों नहीं होती है, क्यों वो धन की एकड़ में घूमते, समाज वंशीधर धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण लोग क्यों नहीं है। मतलब कहने का अभिप्राय है आज भी अलाउद्दीन जैसे ऐसे भ्रष्ट नेता है या कर्मचारी है जो रिश्वत लेते हैं और गरीब लोगों का खाते हैं, लेकिन फिर भी समाज में अकड़ लगा, मतलब अपने घमंड में घूमते रहते हैं। लेकिन वंशीधर जैसे धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण जो नवयुवक है वो क्या समाज में ख़त्म हो गए, उनको सजा क्यों नहीं मिल पाती है। तो ये देखिए, ये पढ़ेंगे आप। ये प्रश्न तो आपको समझ ही गए होंगे प्रश्न पढ़ने के बाद ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना में यही आएंगे। मतलब कि अगर नमक का दरोगा से प्रश्न बनेंगे तो यही आएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि प्रश्न ये इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई प्रश्न आएगा और आप प्रश्न को छोड़ोगे। अच्छी प्रकार से आप तैयारी करोगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ये कथन व्यंग्यपूर्ण है, मतलब कटाक्ष से भरा हुआ है। व्यंग्य का मतलब होता है कटाक्ष से, जो बड़ा मतलब जिसका अर्थ कहना कुछ चाहता है और मतलब शब्द कुछ और होते हैं और उसका अर्थ गहराई वाला होता है। यहाँ देखेंगे वर्धमुंशी की दृष्टि बड़े पद व सम्मान का कोई महत्व नहीं है। मतलब वर्धमुंशी है जो उसके पिता है वंशीधर के, उसके पद और सम्मान से कोई महत्व नहीं है। मतलब पद कितना बड़ा हो, सम्मान कितना, इससे कोई लेना देना नहीं है। महत्व तो ऊपरी कमाई का है। अतः सांसारिक रूप से चालाक और चतुर व्यक्ति ऊपर की आय वाली नौकरी करनी चाहिए और ध्यान भी ऐसी आय पर रखना चाहिए ताकि पद की गरिमा न कि पद की गरिमा पे। तो वर्धमुंशी सीधे सीधे अपने पुत्र को किसकी ओर भाई, मतलब भ्रष्टाचार की ओर धकेल रहे हैं, रिश्वतखोर बना रहे हैं उसे सीधे सीधे कि आपको अपने पद पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। पद वद कुछ नहीं है, सम्मान कुछ नहीं है, ऊपरी आय पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, ऊपर की कमाई होगी तो ही बड़ा पद होगा। आज का जो सांसारिक जीवन है, चतुर व्यक्ति, अच्छा चालाक व्यक्ति भाई, ये जो ऊपरी आय करता है। ठीक है, ये उनके कथन थे। आप देख सकते हैं कैसे पिता हैं और कैसे संस्कार दे रहे हैं अपने पुत्र को। इस विस्तृत संसार में उनके धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी प्रदर्शक और आत्मलंबन ही अपना सहायक है। मतलब कि ये है कि जो वंशीधर है अपने पिता की मानता है, समाज का देखता है, वो अपने आप ही मतलब अपना धैर्य रखता है, अपने आप को ही मित्र मानता है, अपनी बुद्धि से काम लेता है और अपने आत्मा से सोचता है। इस भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के समय में वंशीधर जैसे व्यक्ति अपने साहस, धैर्य, बुद्धि, स्वावलंबन के बल पर जी सकते हैं। मतलब जो आज के जो रिश्वतखोर हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, उनको पकड़ने के लिए वंशीधर जैसे लोगों की आवश्यकता है ताकि एक अच्छा समाज बन सके। तो उनके लिए उन्हें साहस से काम लेना होगा, धैर्य से काम लेना होगा और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी इधर फैलने में तो कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। अब आगे देखते हैं। हमारे चारों ओर भ्रष्टाचार की दलदल फैली हुई है, यानी चारों ओर भ्रष्टाचार की दलदल है। इस दलदल में धंसने से वही व्यक्ति बच सकता है जो धैर्यशील हो, बुद्धिमान हो, आत्मनिर्भर हो। मतलब इस दलदल से, इस भ्रष्टाचार रूपी दलदल से वही व्यक्ति बच सकता है जो धैर्यशील हो। यानी कि मान लीजिए, क्योंकि अब क्या है, सजा देने में तो बहुत वक्त लगा, हमारा कानून बोलते हैं ना अंधा है, भगवान की देर है सुबह, तो कानून कितना लंबा, आपने वो पढ़ा होगा जामुन का पेड़, उसमें कितनी सी फाइलें आती है। उसी प्रकार से कई बार क्या होता है कि निर्दोष प्राणी फंस जाता है, निर्दोष व्यक्ति फंस जाता है, तो उसे लंबा समय लगता है। लोग तब तक उसे मतलब कि ताने दे देकर मार डालते हैं कि इसने काम पक्का किया हो। कई बार ऐसा भी होता है कि निर्दोष फंस जाता है, तो उस समय धैर्य से काम लेना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, आत्मनिर्भर, मतलब कि उस समय साथ देने वाला कोई नहीं होता, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर निर्भर होना चाहिए। ये इसके कहने का अभिप्राय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, मतलब हमें अपने तर्क से और भ्रम से को कैसे पुष्ट किया। मतलब जैसे पहले तो भ्रम होता है, फिर तर्क से वो क्या है, भ्रम पूरा हो जाता है। देखिए तो फिर क्या है, समझेंगे आप। रात के समय सोते सोते वंशीधर के अचानक पुल पर आती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वे उठ बैठे तथा सोचने लगे कि रात के समय गाड़ियां कहाँ जाती होगी। उसे भ्रम हुआ जरूर से कुछ गैर कानूनी काम होगा। भाई रात के समय वंशीधर सोए हुए थे, जो नमक का दरोगा है, वंशीधर सोए हुए थे। अचानक सोते उसे गाड़ियों की गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है और उठ कर बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि रात के समय गाड़ियाँ कहाँ जाती होगी, तो उसे भ्रम पैदा होता है कि कुछ गैर कानूनी ही काम होगा। यानी रात के समय गाड़ियाँ कौन ले जाएगा, कुछ गलत कार्य होगा जो कानून के विरुद्ध है। उन्होंने तर्क से
उन्होंने तर्क से सोचा होगा कि मनुष्य रात के गहन अंधकार में गाड़ियाँ क्यों ले जाएगा। तो उसने अपने आप में तर्क किया, अपने आप में सोचा उस बात को गहराई से कि रात में कोई गाड़ियाँ क्यों ले जाएगा, इतनी अंधेर में कुछ ना कुछ गलत काम ही होगा। ये सोचते उसके मन में उत्पन्न भ्रम और पक्का हो गया। मतलब ये पहले तो उसे भ्रम था, बाद में उसने तर्क से सोचा तो ये पक्का हो गया कि पक्का ही रात में ले जाने वाला, रात को गाड़ी ले जाने वाला कोई गैर कानूनी काम करता हो। उन्हें लगा जरूरी कोई गड़बड़ है। इस प्रकार से उसका तर्क, उसका भ्रम तर्क में बदल गया। तो देखेंगे यहाँ, तो उन्होंने गाड़ियाँ चेक की बाद में और उन्हें देखा कि उसमें नमक भरा हुआ था। उसे पता था कि नमक पर भारी टैक्स लगा हुआ है, लेकिन फिर भी गैर कानूनी से बेच रहे हैं। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। भाई ये कथन किसके? अलोपदीन के हैं। ठीक है, ये आगे आप पढ़ेंगे। इस कथन के माध्यम से भारतीय न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया। भाई ये कथन है, ये भारतीय न्याय व्यवस्था, मतलब भारत की न्याय व्यवस्था ऐसी है, बिकी है। न्यायाधीश बिक गए हैं, वकील बिक गए हैं, चपरासी तक बिक गए हैं। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, उन्हें अपना अधीन ईमान से कोई मतलब नहीं है। भारत के न्यायालयों में न्याय और नीति के धन के गुलाम बने हुए हैं। धन के प्रभाव से किसी भी प्रभावित किया जा सकता है। अब ये नहीं कि धन पैसा देखे वो गुलाम ऐसे हो गए, ऐसे नहीं है भाई। उन्हें क्या है, रिश्वत मिल गई, नहीं कोई चाहता कि मुझे जिता दे भाई, तेरे को इतने पैसे दूंगा, वो मान जाता है ठीक है इतने पैसे ये मैं आपका केस, आपको केस में जीता। चाहे उसने कितनी अपराध किए हो, पैसे के बल में वो जिसने अपराध किया वो जीत कर आ जाता है और निर्दोष फंस जाता है जिसके पास पैसे नहीं होते। तो इसी तरह देखिए न्यायालय में झूठ को न्यायालय में झूठ को सच बना देते हैं, सच को झूठ बना देते हैं, सत्य पुरुष को बेईमान बना देते हैं, बेईमान को सत्य सिद्ध कर देते हैं। क्योंकि रिश्वत खाकर करते हैं ऐसा काम, पैसे के लालच में करते हैं, सब कुछ बिक गया है। क्योंकि न्यायालय से संबंधित हर कर्मचारी, वकील आदि सभी लक्ष्मी के हाथों नाचते, मतलब सभी रिश्वत खाते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। यद्यपि रात के समय सोए हुए थे, किंतु पंडित अलोपदीन के गिरफ्तार किए जाने पर समाचार कानोकान शहर में फैल गया। कहने का भाव के लोग इस विषय पर बात करने लगे। मतलब कि सब सोए रहते थे, लेकिन क्या है कि आपस में बातचीत कर रहे थे कि पंडित अलोपदीन इतने धनवान है, इतना बड़ा जमींदार है, और वो कैसे गिरफ्तार किया। ये सब आपस में चर्चाएं कर रहे थे लोग, ये कानून के पंजे में कैसे आया। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। समाज में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, जो काम कैसे ही गलत करता हो लेकिन समाज उसे प्रतिष्ठित व्यक्ति मानता था। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। ये कथन किसके थे? भी खेद है, मुझे दुख है, इस ऐसी समझ पर पढ़ना लिखा सब बेकार गया। वंशीधर के पिता वर्धमुंशी ने समझाया कि नौकरी के पद की अपेक्षा पद पर मिलने वाली रिश्वत और ऊपरी आय पर ध्यान देना चाहिए। तो वो शुरू से अंत तक यही कह रहे कि पद की कितना ऊंचा पद है ये नहीं देखना चाहिए, पद पे ऊपरी आय मतलब रिश्वत कितनी आ रही उस पर ध्यान देना चाहिए। वंशी दरोगा का पद मिल गया, उससे ऊपरी कमाई बहुत थी, मतलब उसको दरोगा का पद मिल गया, जिसे वकील भी ललचाते थे कि हमें ये पद मिल जाए किसी तरह से हम ऊपरी कमाई करें। लेकिन वंशीधर को दरोगा का पद मिल गया, फिर भी उसने ऊपरी कमाई नहीं की, जिससे लोग ललचाते थे उसे वो नौकरी मिली, फिर भी उन्हें इस नौकरी का फायदा नहीं उठाया। तो वर्धमुंशी का क्या कहना है? किंतु वंशीधर ने सत्यनिष्ठा का आचरण और फलस्वरूप नौकरी से निकाल देगा। उसने सत्यनिष्ठा या सत्यनिष्ठा का आचरण, इसके साथ ईमानदारी भी आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप ये शब्द ही रटें, आप ईमानदारी कर्तव्यनिष्ठ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि उसका कर्तव्य था कि उन्हें पकड़ना, मतलब गैर कानूनी कार्य को पकड़ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि किंतु वंशीधर ने सत्यनिष्ठा का आचरण किया और फलस्वरूप नौकरी से निकाल दिया गया। इससे इनके पिता को लगा कि पढ़ाई लिखाई बेकार की, भाई इसी अच्छी नौकरी में इतनी ऊपरी कमाई हो रही थी, फिर भी तुम्हें निकाल दिया गया, तूने ऊपरी कमाई नहीं की और क्या तुम सत्यवादी बन रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पढ़ना लिखा बेकार गया। उन्हें रिश्वत की कमाई करने के लिए पढ़ाया था, मतलब कि वो सीधा सीधा कह रहा है कि मैंने तो तुम्हें रिश्वत की रिश्वत की कमाने के लिए पढ़ाया था कि अच्छे पैसे कमा सके, लेकिन तेरा तो पढ़ना लिखना बेकार गया और एक काम उसने किया नहीं। तो यहाँ आप ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। धर्म ने पैरों तले कुचल डाला, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला।
25,000 की रिश्वत मिलते ही वंशीधर ने धर्म को नहीं छोड़ा। और यहीं 25,000, मेरे ख्याल से यहाँ 40,000, क्योंकि मैंने लेसन पढ़ा था, वो 40,000 तक पहुँच जाता है अलोपदीन कि मैं इतनी रिश्वत दूंगा। लेकिन वंशीधर ने कहा कि कितनी भी मुझे दे, मैं नहीं डिगने वाला, आपने गलत कार्य किया है, आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। तब लेखक को धर्म की शक्ति का एहसास हुआ। पहले उसे लग रहा था कि वो कहता है ना कि इस संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी के सब गुलाम है। कहने का मतलब स्वर्ग में भी सबको पैसे चाहिए, पैसे के आगे सब झुक जाता है, सब बिक जाता है, न्यायाधीश, वकील, चपड़ासी सब। और होता भी ऐसा था। लेकिन मैंने जिंदगी में पहली बार वंशीधर जैसा ईमानदार युवक देखा था, जो कि रिश्वत के यानी किसी भी तरह से बिकने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें लगा कि वंशीधर की धर्म की शक्ति ने अलोपदीन के धन की शक्ति को पैरों तले कुचला। जैसे वो उस मतलब 25, 30, 40 तक वो चढ़ गया, तब उसे लगा कि अब ये नहीं बिकने वाला है। उसका धन उसके धर्म के आगे, यानी धर्म किसका था? वंशीधर का। वंशीधर के धर्म के आगे उसका धन क्या है, पैरों नीचे कुचल गया। वो अभी लगा कि वो बेकार और बेहोश होकर गिर जाता है। इस प्रकार से न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अब न्याय का मैदान था वहाँ, ठीक है। धर्म किसका था? वंशीधर का। और धन किसका था? अलोपदीन का। एक तरह से उनमें युद्ध सा छिड़ गया। देखेंगे आप, न्याय के मैदान में वंशीधर की धर्म की शक्ति, अलोपदीन की धन की शक्ति में युद्ध आरंभ हो गया। इधर वंशीधर सत्य के मार्ग पर अडिग रहा, उधर अलोपदीन रिश्वत के बल पर अदालत सभी कर्मचारियों ने न्यायाधीशों को खरीदने में लगा हुआ था और युद्ध में दोनों में ठन गया। अब देखें, इधर तो क्या है, वंशीधर अपने धर्म पर अडिग था कि मैंने आपने गलत कार्य किया, मेरा धर्म है कि आपको गिरफ्तार करना। उधर अलोपदीन क्या है, उसके पास पैसे की ऐंठन थी। उसे लग रहा था कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ। वो वंशीधर को तो नहीं खरीद पाया, लेकिन उसने न्यायाधीश, वकीलों और कर्मचारियों को सबको खरीद लिया था और वह मुकदमा भी जीत गया था और वंशीधर हार गया था। उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया था। तो यहाँ से प्रश्न मेरे ख्याल से नहीं बनेंगे, तो प्रश्न जो बनेंगे वो हम करेंगे। नमक का दरोगा शीर्षक की कहानी पर वंशीधर का चरित्र चित्रण देखना है भाई, उसमें क्या क्या गुण थे वंशीधर में। तो देखेंगे आप, कर्तव्यनिष्ठ तो था ही, अपने कर्तव्य अपनी ड्यूटी को अच्छी प्रकार से निभा रहा था। ड्यूटी होती है इंग्लिश में और हिंदी में उसे कर्तव्य बोलते हैं। कहानी पढ़ने पर हमें पता चलता है कि वंशीधर एक कर्तव्यनिष्ठ युग है। उसके लिए अपना कर्तव्य पालन करना सबसे बड़ा धर्म है, उसकी जो ड्यूटी उसका सबसे बड़ा धर्म है। इसके साथ वह रात को अपनी ड्यूटी के लिए सतर्क रहता है। रात को पुल पर गुजरती गाड़ियों का डर सुनाते तो तुरंत वर्दी पहनकर मात्र सिपाही के साथ मौके पर पहुंच जाता है और वह मौके पर पहुंचकर गाड़ियों को रोककर भली बात छानबीन करता है और उन्हें आगे जाने नहीं देता। कहने का प्राय है कि वो अपनी ड्यूटी इस तरह से अच्छी प्रकार से करता है कि रात को जब उन्हें गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है गड़गड़ाहट, तो वो तुरंत ड्यूटी पर अपनी वर्दी पहनकर सतर्क होकर चला जाता है और जो उसको सिपाही जो साथ में दिया गया था उसे लेकर भली प्रकार से गाड़ियों की छानबीन करता है, देखता है और उसे मात्र नहीं दूसरे सिपाही को उसे चेक करने के लिए बोलता है। लेकिन दूसरा सिपाही चेक करने के बाद उसे नहीं बताता है, तो वो खुद जाकर उसका परीक्षण करता है और सारी परिस्थितियों को समझ जाता है। ईमानदार भी है, वो बार बार आया है, ईमानदार है, बिकने वाला नहीं है। तो यहाँ देखेंगे ईमानदार मानव जीवन का महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है कि ईमानदार होना चाहिए सभी को। इसके रहते मनुष्य सम्मान का पात्र बन जाता है। नमक का दरोगा कहानी में वंशीधर एक ईमानदार युवक है। किसी लालच या लोभ में आकर वो अपने अमूल्य गुणों को नहीं छोड़ता है। बड़े से बड़े धन के आगे बड़े बड़े ईमानदार बिक जाते हैं, किंतु वंशीधर नहीं बिक सका। मतलब कि ये है कि वो ईमानदार युवक है। इसमें देखा गया है शुरू से अंत तक अलोपदीन 30-40 हज़ार तक उसे देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वो नहीं बिकता है कि बड़े से बड़े ईमानदार इतने पैसे को, उस समय तो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, आज ही बहुत मायने रखते हैं, तो उस समय तो बहुत ज़्यादा पैसे होंगे, लेकिन वो अपना ईमान नहीं बेचता है। वंशीधर के आगे धन की शक्ति कोई काम न कर सके, हथकड़ी पहना कर साथ में ले लेता है। मतलब वंशीधर के आगे अलोपदीन का धन कोई काम नहीं कर सका। उन्होंने उसके अलोपदीन को हथकड़ी पहना दी। पहली बार ऐसा कार्य हो रहा था कि वो पकड़ा जा रहा था। ऐसा कार्य वंशीधर से ऐसा ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है। वंशीधर अलोपदीन को स्पष्ट शब्दों में समझा देता है कि हम उन नमक हरामों से नहीं जो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेचते हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, ये आप जरूर लिखेंगे। कहते हैं कि मतलब वंशीधर अलोपदीन को समझाता है कि मैं उन नमक हरामों में से नहीं हूँ जो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेचते हैं। मैं ईमानदारी हूँ, मेरे से आगे तुम्हारे पैसे कोई काम के नहीं, मुझे बार बार पैसों की दोष मत दिखाओ। कठोर स्वभाव का एक दृढ़ निश्चय भी कठोर स्वभाव है, अपनी ड्यूटी के प्रति वो कठोर है। हालांकि ऐसे कठोर नहीं है कि वो मतलब किसी निर्दोष को सताता है, लेकिन वो वैसे वाला कठोर है कि अपनी
कर्तव्य के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति उसे नहीं पिघलता, अपनी कठोरता से अपनी ड्यूटी करता है। और दृढ़ निश्चय मतलब ठान लिया किसी सजा दिलवानी है तो दिलवानी ही है। वंशीधर कठोर स्वभाव, दृढ़ निश्चय वाला अधिकारी, वह अपनी बात मनवाने के लिए कठोरता से काम लेता है। उसके मन में अपराधी के लिए जरा भी दया भाव नहीं है। एक अफसर के मन में कर्तव्य के प्रति जैसी भावना होनी चाहिए, वंशीधर में दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है। बिल्कुल एक अफसर को ऐसा ही होना चाहिए, अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति उसे कठोर होना चाहिए, उसे अपराधियों के प्रति दया भाव नहीं होनी चाहिए। तो वही वंशीधर में और दृढ़ निश्चय होना चाहिए जो वंशीधर भी है। जिस कार्य को करने वाले निश्चय कर लेता है हर कीमत पर करके, भले ही वह उसमें कितने ही कष्ट हो। भाई वंशीधर ने सोच लिया कि मुझे इसमें कितने भी कष्ट हो, मैं इस कार्य को करके रहूंगा, अलोपदीन को सजा दिलवा कर नहीं रहूंगा, चाहे मुझे कितने ही कष्ट उठाने पड़े। और अलोपदीन जैसे भ्रष्ट व्यक्ति के लिए दंड दिलवाना, उसके प्रलोभन ठुकरा दिया, मतलब उसे दंड दिलवाना है। उसने बहुत सारे प्रलोभन दिए, बहुत सारे पैसे देने के लिए, लेकिन उन्हें सारे प्रलोभनों को ठुकरा दिया। मार्ग में कोई भी बाधा है उसके मार्ग में डिगा नहीं सकती, दृढ़ निश्चय का। इतनी उसकी बाधाएं आई, उसे नौकरी से निकाल दिया गया, उसे क्या है मतलब उसे ही दोषी माना गया, लेकिन फिर भी अपने मार्ग से अडिग रहा, मतलब अपने मार्ग पर अडिग रहा और दृढ़ निश्चय रहा। संवेदनशील, भले वंशीधर कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति, किंतु उसकी कठोरता कर्तव्य के प्रति है। मतलब वह ये कहा गया है थोड़ी देर पहले कि कठोर स्वभाव, उसका कठोर स्वभाव नहीं है, लेकिन उसका क्या है, अपनी ड्यूटी के प्रति कठोर स्वभाव है। मूलतः वह इसका संवेदनशील है, इमोशनल व्यक्ति है। सदवर्तन के प्रति सदा संवेदनशील दिखाई पड़ता है। पता चलता है कि पंडित अलोपदीन उनके घर आए और उसे प्रबंधक के पद में नियुक्त करना चाहते हैं। उसे कर्त करते हुए उठता है और आंखों में आनंद और संवेदना के आंसू भर जाते हैं। स्पष्ट संवेदनशील युग है। तो देखिए यहाँ कि देखें प्रबंधक, जब मुझे प्रबंधक का ऑफर देता है कौन, अलोपदीन, तो वो पिघल जाता है। ऐसा नहीं कि उसे लालच होता है, अभी भी वो ये सोचता है कि ये परीस का हृदय परिवर्तन, उसे इस चीज़ के आनंद होता है, अंदर से आनंद कि ये चलो बदल गया, अब ये भ्रष्टाचारी नहीं है। तो उसे पद को भी स्वीकार कर लेता है और उसे धन्यवाद भी देता है। जब वो उसके घर आता है तो उसका स्वागत भी करता है। इसलिए देखिए संवेदनशील ये नहीं, वो क्या इमोशनल है। आप इमोशनल नहीं लिखोगे वहाँ पर, क्योंकि हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, तो आप संवेदनशील लिखोगे, ठीक है। स्वाभिमानी, वंशीधर के व्यक्ति तो अपने प्रमुख जो गुण है वो स्वाभिमान का है। नौकरी से मुअत्तल होने पर यानी निकाल देने पर भी वह किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, न पश्चाताप करता है। अलोपदीन उसके घर उससे मिलने के लिए आता तो स्वाभिमान व्यवहार करता है और कर्तव्यनिष्ठ का पूर्ण अभिमान है। कहने का अभिप्राय कि वंशीधर को जब नौकरी से निकाल दिया गया था, सामान्य अगर युग होता तो नौकरी निकाल देने गिड़गिड़ाता, भाई मुझे नौकरी में रख लो, मेरे से गलती होगी, इस प्रकार की कोई क्रिया या प्रतिक्रिया करता। लेकिन वंशीधर ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो किसी के पास नहीं गिड़गिड़ाया, नहीं किसी के पास गया, क्योंकि उसका स्वाभिमान है। उसे पता है कि मैंने जो किया है अपने कर्तव्य के लिए, कि अपनी ड्यूटी के प्रति किया है, और उसे अपने आप पर अभिमान है, मतलब उसने विश्वास है कि मैंने जो किया वो ठीक किया है, ठीक है। विचारवान कहानी के पढ़ने पता चलता है वंशीधर एक विचारवान व्यक्ति है। वह किसी कार्य को अत्यंत सोच समझ कर करता है, कार्य के विविध पक्षों पर उसे आगे बढ़ाता है। नजरों में भ्रष्टाचार और रिश्वत देना दोनों ही असत्य अनैतिक है। भाई वो काम को सोच समझ कर करता है, उसे पता है कि भ्रष्टाचार क्या है, गलत काम है, रिश्वत लेना गलत काम है, अनैतिक काम है, इसलिए उसे ठुकरा देता है। इस संसार में भले ही वो अकेला पड़ गया हो, यानी पूरी कोई उसके साथ नहीं था, सब वो अकेला पड़ गया था। निराश नहीं हो, सोच समझ कर भ्रष्टाचार, ये नहीं वो निराश नहीं होता है कि सब और भ्रष्टाचार से बड़े बड़े आदमी हार जाते हैं भाई इस तरह से गिर जाने पर। लेकिन वो क्या है, अपनी कठिन परिस्थितियों में अपना सोच विचार कर निर्णय लेता है। इस निष्कर्ष में कहा जाता है कि वंशीधर ईमानदार भी है, दृढ़ निश्चय भी, स्वाभिमानी, सत्यनिष्ठ, कर्तव्य परायण, कर्तव्यनिष्ठ आदि गुणों से क्या है, परिपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। नमक का दुर्गा, अब तक हम पढ़े थे वंशीधर का चरित्र चित्रण, अब पढ़ेंगे हम नमक का दरोगा में किसका, अलोपदीन का चरित्र चित्रण। अलोपदीन कैसा था, तो अलोपदीन क्या था, भ्रष्ट घमंडी था भाई। उसे क्या है, वो भ्रष्टाचार करने वाला था, घमंडी था कि वो पैसों के बल पर किसी को खरीद सकता है, ठीक है। धन का गुलाम, उसके पास अपार धन है, बहुत सा धन है, लेकिन उसे क्या है, उसे और अमीर बनना है, उसे धन की और ज़्यादा पिपासा है। और क्या है, नमक की वो ऐसे घृणित काम, नमक की चोरी जैसे घृणित कार्य करने के लिए ये पीछे नहीं हटता है, ऐसे करता रहता है। वो धन को ही सब कुछ मानता है, सभी लोग उसके धन की शक्ति के आगे बिक चुके हैं, तो ये धन का गुलाम आप है।
व्यवहार कुशल। अब देखिए अलाउद्दीन के व्यक्तित्व का अन्य प्रमुख व्यवहार कुशल है। मौके आने पर वो कैसा व्यवहार कर सकता है। अड़ियल अधिकारी के सामने, ये नहीं जो अड़ियल अधिकारी होता था उसे चिकनी चुपड़ी बातों में बुला मतलब बहका लेता था। जो सामान्य अधिकारी होता था उसे धन का लालच दे देता था। आवश्यकता पड़ने पर वह गिड़गिड़ाता भी था। जैसे वंशीधर वाले जैसे ईमानदार व्यक्ति के सामने वह जब पैसे का लालच उसे नहीं चलता है तो वो अपने क्या है उसे गिड़गिड़ाने का पैतरा करता है। इसके व्यवहार कुशल होने पर प्रमाणित, इसका मतलब कि वो व्यवहार में कुशल है, वो अपने समय के अनुसार अपना व्यवहार बदलता रहता है। प्रभावशाली व्यक्ति था पंडित अलाउद्दीन भ्रष्ट थे, किंतु उसके सारे क्षेत्र में धाक थी। मतलब पैसे वालों की भाई जाहिर धाक होती, चाहे वो पैसा कालाबाजारी का हो या किसी को सताया हुआ हो, ये तो आप सभी जानते हैं। जब वंशीधर नमक चोरी विरासत में लिख हथकड़ी पहनाकर अदालत में पेश करता है तो ये लोगों को यकीन नहीं होता कि ये कैसे कानून के पंजे में आ गया। लेकिन क्या है न्यायाधीश से लेकर सभी उसे क्या बाहर निकालने में लग जाते हैं और अदालत में पहुंचने की देर थी। लेकिन क्या है पंडित इस अगाध वन ने सिंह थे, मतलब अगाध वन का सिंह था। न्यायाधीश वकील आज्ञापालक वगैरह चपरासी सब बिक चुके थे, सभी उसे न्याय दिलाने में लग गए और उसे न्याय मतलब उसको तो भी अच्छा ही मिला न्याय, और बाकी तो न्याय हुआ नहीं। परिवर्तनशील व्यक्ति जो कहानी के प्रथम भाग में क्या भ्रष्ट है, बेईमान है, किंतु धन को ही सब कुछ मानता है, किंतु धीरे धीरे क्या है वो रिश्वत लेना धर्म को मतलब कि गलत समझने लगता है। किंतु वंशीधर सामने हुआ तो उसे पता चलता है कि इस धर्मनिष्ठ कर्तव्यनिष्ठ धन घुटने टेक देती है। जब उसे वंशीधर से उसका सामना हुआ तो उसे पता चला कि सत्यता धर्मनिष्ठता भी जरूरी है। धन उसके सामने घुटने टेक देता, भले ही न्यायालय में रिश्वत देकर विजयी हो गया हो, यानी भले ही उसे न्यायालय में विजयी हो गया हो यानी जीत गया हो, किंतु वो अपनी आत्मा से हार चुका था और उन्होंने मानवीय गुणों सच्चाई एवं कर्तव्य प्रणय जैसे गुणों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। वंशीधर ने इस गुणों को देखकर अपनी संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त कर दिया वंशीधर को, ठीक है। तो ये क्या इसका हृदय परिवर्तन हो गया। नमक का दौरा का कहानी का मूल उद्देश्य, तो ये IMP लगा ले, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूरी आने की संभावना है, इसे आप अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। देखिए नमक का दरोगा प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध स्वदेशी कहानी। इस कहानी में लेखक ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण किया है। कहानी में धन पर धर्म की विजय दिखाई गई है। धन को सद्वर्दी बुराई कहा गया है, धन को मतलब असद्वर्दी यानी बुराई कहा गया है, और धर्म को सत्य कहा गया है, सद्वर्ती कहा गया है। कहानी में सद्वर्ती का प्रतिनिधित्व वंशीधर करता है और असद्वर्दी का प्रतिनिधित्व अलाउद्दीन करता है। वंशीधर एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ दरोगा है। दरोगा का मतलब होता है थानेदार, और जिसको आप इंस्पेक्टर बोलते हो। पंडित अलाउद्दीन इसे अपने धन की शक्ति पर खरीदना चाहता है, परंतु असफल हो जाता है। इतना ही नहीं, वंशीधर उसे हथकड़ी पहनाकर अदालत में पेश करता है। अलाउद्दीन कर्मचारी, वकीलों, अमलों, न्यायाधीशों की शक्ति से सबको खरीद लेता है, यानी धन की शक्ति से सबको खरीद लेता है, तथा वंशीधर को नौकरी से मुअत्तल करवा देता है, निकलवा देता है। किंतु वही भ्रष्ट अलाउद्दीन महान गुणों से प्रभावित बिना नहीं रह पाता। निकलवा तो देता है, लेकिन उसके महान गुण हैं जो वंशीधर के, अलाउद्दीन बाद में उससे प्रभावित भी होता है। उसे अनुभव हुआ कि सभी लोग धन से नहीं खरीद उसे अनुभव हुआ कि सभी लोगों को धन से हम नहीं खरीद सकते। पहले तो उसको लगता था कि सभी लोग को हम धन से खरीद सकते हैं, लेकिन वंशीधर से मिलने के बाद उसे ये लगा कि सबको हम धन के बल पर नहीं खरीद सकते हैं। घर पहुंचकर अपनी संपत्ति को संभालने के लिए प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है। किसको करता है? वंशीधर को। इस कहानी में पाठक के हृदय में मानवीय गुणों से दूरता के प्रति आस्था जगाने का सफल प्रयास किया गया है। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये नमक का दरोगा कहानी का मूल उद्देश्य आ सकता है। कहानी का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, प्रस्तुत कहानी मुख्य उद्देश्य यह है कि आज की भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारना है। वंशीधर जैसे युवकों को सामने आना होगा। इसलिए आज की जो भ्रष्ट व्यवस्था है, जो धन के बल पर से लोग खरीदे जा रहे हैं, तो इसे वंशीधर जैसे युवकों को आगे आना होगा और उसे क्या है भ्रष्ट लोगों को सजा दिलानी होगी, तभी हमारा देश कुछ विकास कर सकता है। सच्चाई के आगे भ्रष्टाचार का प्रवर्तक चकनाचूर हो जाएगा। ये अंत सत्य की विजय होती है। पांडव भले 5 थे, किंतु उनके सत्य उनके साथ था। यानी पांडव भले 5 थे, लेकिन उनका सत्य उनके साथ था। कौरव 100 होकर भी हार जाते हैं। वरदमुंशी का देखने भाई, वरदमुंशी कैसे चरित्र का था वो तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम पढ़ लेते हैं।
वंशीधर का पिता वर्धमुंशी एक साधारण व्यक्ति था। वह अपने बेटे को शिक्षित करता है ताकि पढ़ लिख कर वह नौकरी प्राप्त कर सके। अच्छी नौकरी उसका प्राय एक अच्छी नौकरी से था, चाहे बेटा हो या, किंतु यहाँ रिश्वत तो ऊपरी आय अवश्य होनी चाहिए। मतलब कि वो इसलिए पढ़ाता लिखाता है कि ऐसी नौकरी प्राप्त कर सके जहाँ ऊपरी आय और रिश्वत अच्छी से अच्छी मिल जाए। इसलिए अपने बेटे को वंशीधर को स्पष्ट शब्दों में समझाता है कि ओहदे पर नहीं, ऊपरी कमाई पर ध्यान देना चाहिए। किंतु अपनी ईमानदारी के कारण नौकरी से मुअत्तल होने पर जब वंशीधर ईमानदारी के कारण नौकरी से निकाल दिया गया तो वो कहता है कि तेरा पढ़ना लिखना व्यर्थ है। वो अपने बेटे को कोसता है कि ऐसा समाज, ऐसा बेटा नहीं होना चाहिए। समाज में रिश्वत, भ्रष्टाचार, बेईमानी को बढ़ावा देने में सहायक है। वर्धमुंशी क्या है, एक बुजुर्ग होकर भी वो क्या भ्रष्टाचार, बेईमान को बढ़ावा देता है। आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पुत्र या पुत्री को इसमें भ्रष्टाचार में धकेलते हैं। नमक का दौरा कहानी में किस प्रकार सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया? तो ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। IMP लगाएं और अच्छी प्रकार से इसे तैयार करें। नमक का दौरा का शीर्षक कहानी में तत्कालीन समाज के व्यापक स्तर चित्रित किया। आज भी ये कहानी उतनी प्राचीन है जितने की उस समय की लिखी गई थी, यानी आज भी इसका उतना ही महत्व जितना पहले था, क्योंकि समाज में बुराई तो पहले भी थी, आज भी है, जो कि तो बनी है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आज में जिस समाज में कितना भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सब लोग धन के गुलाम बने हुए, धन के लालच में व्यक्ति नीचे से नीचा कार्य करने से हिचकिचाता नहीं है। नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या करता है, बीच से रिश्वत देता है। तो वंशीधर के पिता वर्धन कथन 100% सत्य सिद्ध हो रहा है। बेईमानी की यात्रा में माता पिता खुद ऐसे समाज में आजकल ऐसे होते जा रहे हैं जो अपने पुत्र या पुत्री को इस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसाते चले जा रहे हैं। ठीक है, सत्यता, धर्म करते हुए देशभक्ति, ईमानदारी गुणों का कोई महत्व नहीं रहेगा। जब खुद माता पिता अपने बच्चों को ऐसा सिखा रहे हैं, ऐसे संस्कार दे रहे हैं, ऐसे गलत कार्य के लिए बढ़ावा देते हैं, तो फिर समाज में कहाँ ईमानदारी रहेगी? तो इस ऐसे गुणों का, देशभक्ति का, धर्म का, कर्तव्य का, सत्य कोई मोल नहीं रहा है। आज भी अदालत में ऐसे लोग हैं जो झूठी गवाही देकर जीत जाते हैं। वकील भी झूठों का साथ देता है। वकील भी पैसे में खरीद लिए जाते हैं, न्यायाधीश भी खरीद लिए जाते हैं। न्याय अन्याय का मानदंड धन का प्रभाव है। जिसके पास ज़्यादा धन है वो क्या है, वो जीत जाता है, और जिसके पास कम धन है, धन नहीं है, गरीब है, चाहे भले वो कितना ही सच्चा इंसान हो, वो हार जाता है। कहानी में समाज संबंधों को यथार्थ रूप से उजागर किया गया है। दुनिया में कोई संबंध सच्चाई के नींव पर नहीं खड़ा है, सब पैसे के हाथ बिक चुके हैं। बेटी यदि बेटा अगर कमाई करता है तो ही माता पिता को अच्छा लगता है, नहीं तो वो उसे कपूत कहा जाता है। यहाँ तक कि पत्नी को भी छोड़ देती है धन के, पत्नी भी छोड़ देती है भाई धन के अभाव में। अगर पति के पास पैसे नहीं तो पत्नी भी छोड़कर चले। अब ये नहीं कि सिर्फ मेरा मतलब ये है कि अभी इसमें जो भी लिखा हो, लेकिन एक बार हम अपनी भी राय रख सकते हैं, 1-2 लाइन हम अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं। तो ये नहीं कि मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि भ्रष्टाचार तो है या रिश्वतखोरी भी है। अब पति भी ऐसे हैं, नौकरी लगने के बाद अब अच्छा पैसा चाहते हैं कि मेरी पत्नी अच्छा दान दहेज लेकर आए, और वो नहीं लाती है तो फिर उसे भी प्रताड़ित किया जाए। तो समाज में एक रिश्वतखोरी की समस्या, दहेज प्रथा भी है। तो कुछ लाइनें आप अपनी तरफ से भी जोड़ सकते हो इस वाले प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न का महत्व समझे, किस प्रश्न में आप जोड़ सकते हो, किस में नहीं, तो इस वाले में आप जोड़ सकते हो। ठीक है, पंडित अलाउद्दीन की हथकड़ी को लेकर किन किन कारणों से निंदा की गई थी? पंडित अलाउद्दीन ने इतना बड़ा ईमानदार तो न कहिए उसे, कि इतना बड़ा धनवान आदमी हथकड़ी पहनकर जाता, लोगों ने किस प्रकार उसकी निंदा की थी? पंडित अलाउद्दीन अपने क्षेत्र का अमीर एवं प्रभावशाली व्यक्ति था, किंतु उसे हथकड़ी अदालत में जाता देखकर छोटे बड़े सभी लोग उसकी निंदा की थी। यानी छोटे बड़े उसकी लोग निंदा भी कर रहे थे, कुछ उसके प्रभाव में थे। लेकिन जिनको रिश्वत लेनी थी, जैसे जज है, यानी न्यायाधीश है, वकील है, चपरासी है, तो उनको तो क्या चाहिए, उनको तो बस जिताना था। जो सरकारी के, उनको तो पैसा चाहिए था, उसके बदले पैसा मिला, तो उनको तो वो दिख नहीं रहा था ना, उनकी तो आंखें धन के लालच में अंधी हो गई थी। उनको तो जिताना, उनको तो पता तो उनको भी था इसने कार्य किया, लेकिन उन्हें तो वो जिताना था। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति थे, जो आम इंसान थे, जिनको रिश्वत नहीं चाहिए थी, वो लोग इसकी निंदा कर रहे थे। किंतु विडम्बना यह थी कि उसकी निंदा कर रहे थे दूध के दूल्हे नहीं थे। जो निंदा कर रहे थे वो भी दूध के दूल्हे नहीं थे, वो भी कई भ्रष्टाचारी थे, जैसे फर्जी फाइल बनाते थे, चोरी करते थे, बिना टिकट यात्रा करते थे। वे अपने ईमानदार देवतुल्य समझते, वो अपने आप को ईमानदार समझ रहे थे कि अलाउद्दीन की निंदा कर रहे थे। वस्तुतः ये सब लोग पंडित अलाउद्दीन की निंदा करके स्वयं को सच्चे सिद्ध करना चाहते हैं। ये लोग अलाउद्दीन की धन दौलत से ईर्ष्या का भाव रखते थे। जो अलाउद्दीन के खिलाफ थे वो क्या है, अलाउद्दीन की जो धन संपत्ति उस पर
क्या रखते थे, ईर्ष्या का भाव, जलन हो रही थी भाई उनके पास इतना पैसा हमारे पास क्यों नहीं है। तो ये पाठ के नमक के 2 रंग के प्रश्न पूरे होते हैं। अगर आप इसी प्रकार के निरंतर प्रश्न चाहते हैं और एचपीएससी पीजीटी हिंदी लिखित परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं कहती हूँ कि आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क करवा रही हूँ। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूले, ये अबाउट में जाकर आप टेलीग्राम से अवश्य जुड़ें और अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।